हे एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई एम विकी जायसवाल, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स गोरखपुर. सो वी आर in an important series, and in this important series I am providing you the important notes which I have made during my nursery 6 journey. These notes were very useful for my last moment revision. लास्ट टाइम महीने का जब एग्जाम का 1 महीना था, 1 मंथ था, तो फास्ट रिविजन करने में काफ़ी हेल्प था, क्योंकि इस नोट में मैं PR अदब टारगेट हाई में जो इन्फॉर्मेशन इधर उधर स्कैटर्ड है उसको एक जगह किया, और सो मेरे को एग्जाम टाइम में इधर उधर किताब पलटना नहीं पड़ा, बस एक जगह नोट खोला, 5-6 कॉपी नोट था, सारे को पढ़ लिया था. ठीक है. सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये पॉइंट आपको बना दूं कि सारे पॉइंट, सारे नोट इस वाले में खुद में एक पास्ट ईयर क्वेश्चन है या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया. ये कहाँ से बनाया था ऑलरेडी बता चुका हूँ. PR अदब एंड टारगेट हाई अक्रॉस इंडिया. वंस आई कंप्लीट दिस नोट, आपको देखेगा कि 25% to 30% क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दिस नोट. तो आप फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, जो भी हो नर्सिंग, अगर फ्यूचर में नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो आई थिंक दिस नोट माइट बी इम्पोर्टेंट फॉर यू. तो बिना कुछ देरी चलते हैं आज के वीडियो पे. आज का वीडियो रहेगा फ्रॉम द वन ऑफ द पार्ट वीडियो ऑफ ट्रिक्स. ठीक है. ट्रिक्स के काफ़ी सारे पार्ट वीडियो आ चुके हैं. इट इज़ वन ऑफ द पार्ट वीडियो ऑफ ट्रिक्स. सो आज देखेंगे हम लोग लोडोसिस. फर्स्ट पॉइंट लोडोसिस बैकवर्ड. देखो, लोडोसिस, काइफोसिस, स्क्लेरोसिस में हमको बहुत कंफ्यूजन होता था. लोडोसिस के लिए कंफ्यूजन बनाया था. लोडोसिस मतलब बैक तेरा वो कब रहेगा. ठीक है. नाउ एक होता है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट डोनिंग एंड डोपिंग. डोनिंग मतलब लगाते वक्त, डोपिंग मतलब उतारते वक्त. डोनिंग मतलब जब हम पूरा जो हॉस्पिटल का मतलब पेशेंट अटेंड करने से पहले, सर्जरी अटेंड करने से पहले जो पूरा एक और रहता है ना, पहले क्या लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, कपड़ा या मास्क, गूगल सब, उसको बोलते हैं डोनिंग. और उतारते वक्त डोपिंग. तो डोनिंग का क्या रहेगा, गूगल. फर्स्ट हम लोग क्या लगाते हैं, गाउन. फिर उसके बाद लास्ट में क्या लगाते हैं, ग्लव्स. GO फॉर गाउन, GL फॉर ग्लव्स. एंड डोपिंग का क्या रहेगा, उतारते वक्त सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या उतारते हैं, ग्लव्स. एंड सबसे लास्ट में क्या उतारते हैं, मास्क, गलमा. ठीक है, गूगल, गलमा. ये हो गया. नाउ एब्डोमेन चेकिंग. आप ये दो अगर याद रहेगा ना तो आप इजीली ऑप्शन एलिमिनेट करके कर देंगे. इजी है, पूरा सीक्वेंस से पढ़ेंगे नहीं हो पाएगा. ठीक है. गूगल एंड गलमा स्टार्टर की क्वेश्चन हो जाएगा. नाउ एब्डोमेन चेकिंग. देखो, इसमें मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा. एब्डोमेन का मैं बता रहा हूँ, आप बताएंगे जो नॉर्मल असेसमेंट प्रोसेस रहता है, स्टेप्स रहता है वो. बट एब्डोमेन में हम लोग अपोजिट करते हैं, मतलब अपोजिट नहीं, ये अस्कल्टेशन जो लास्ट में होता है इसको हम सेकंड पे ला देते हैं. इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन. अब बताइए जो नॉर्मल वाला रहता है स्टेप्स वो क्या है. ठीक है. कमेंट में कमेंट आप करिएगा. नाउ डॉट्स का ड्रग है, DD से हम लोग याद रखते हैं. D फॉर ड्रग्स का ड्रग, E फॉर इथाम्बुटल, R फॉर रिफाम्पिसिन, I फॉर INH यानी कि आइसोनियाजिड. ठीक है. नाउ बच्चों, इसमें देखो वर्टेक्स ओसिपुट, फ्रंटल मेंटम एंड ब्रो प्रेजेंटेशन, फ्रंटल, उसके बाद ब्रिज प्रेजेंटेशन, सैक्रम, शोल्डर में एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, फेसिंग पार्ट है. ठीक है. वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में कौन सा वो फेसिंग पार्ट रहेगा. सो VF BBS ओम फंसा, VF BBS एक कोर्स होता है, VF BBS ओम फंसा. ठीक है. तो कौन सा प्रेजेंटेशन एंड कौन सा दो पार्ट रहेगा वो, उसका ट्रिक ऐसे हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है. नाउ एक है ये फंडल लेटरल पॉलिक एंड पेल्विक. ठीक है. ग्रिप, फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, पॉलिक, पेल्विक. देन पार्ट बैक प्रेजेंटेशन, इंगेजमेंट. ये वाला मैं किस कंटेक्स्ट में बनाया था आप कमेंट करिएगा. मेरे को उतना क्लियर याद नहीं है, आप कमेंट करिए कि किस कंटेक्स्ट में ये मैच हो रहा है. फंडल, लेटरल, पॉलिक, पेल्विक, इसमें PBPE है, पार्ट बैक प्रेजेंटेशन, इंगेजमेंट. नाउ नेजल कैनुला फ्लो रेट. आप ऑक्सीजन का क्या करिएगा, एक पेज बनाइएगा जिसमें वेंचुरी मार्क्स और NRBM मार्क्स और नेजल कैनुला ये सब लिख लीजिएगा. ठीक है. सबसे पहले नेजल कैनुला अटेंड. नेजल कैनुला का फ्लो रेट साइज ए है 1 2 3 4 5 6. ये 1 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन, 2 लीटर पर मिनट फ्लो रेट है, ये लीटर पर मिनट.
3 लीटर पर मिनट, 4 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट, 6 लीटर पर मिनट एंड एज साइज है 24, 28, 32, 36, 40, 44, जस्ट 4 8 करते जाना, बस 24 याद कर लो, ठीक है। उसके बाद वेंचुरी मार्क्स को ऑलरेडी कितने बार आप पिछली वाली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, सो मैं फिर से अटेंड नहीं करूंगा जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इस पेज का ट्रिक्स यहीं पे खत्म हुआ। मैं दूसरा एक और है मेरे पास, वेयर इज इट, ये भी इसी क्लास में अटेंड करेंगे हम लोग ना। हमको एक कंफ्यूज करता था एपीडियासिस एंड हाइपोडियासिस में, मतलब किस में वेंट्रल रहेगा किस में डॉर्सल रहेगा, तो मैं सिंपली ईडी समझ लेता था, ईडी का छापा पड़ा है तो एपीडियासिस में क्या रहेगा, डॉर्सल रहेगा, हाइपोडियासिस में क्या रहेगा, वेंट्रल रहेगा, ठीक है। सो ईडी से एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट करने वाली बात है, सर्जरी शुड बी डन बिफोर द एज ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग, दैट इज 1.5 साल से 3 साल तक टॉयलेट ट्रेनिंग होता है। इसके बाद 1.5 साल से 3 साल से में टॉयलेट ट्रेनिंग होता है, इससे पहले हमको सर्जरी कर लेना है, ठीक है। प्रीफर इज 6 to 12 मंथ के अंदर हमको ईडी का जो सर्जरी हम लोग करते हैं वो कर लेना है, टॉयलेट ट्रेनिंग से पहले ही कर लेना है, ओके, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होता है बच्चे को। कैल्सीटोनिन, देखो मेरे एक होता है पैरेट हार्मोन, एक होता है कैल्सीटोनिन, ठीक है। तो मेरे को कंफ्यूज करता था कौन बोन में डिपोजिट करता है कौन बोन से निकालता है, तो मैं क्या किया, कैल्सीटोनिन बोन का दोस्त, कैल्सीटोनिन बोन का दोस्त, क्योंकि ये बोन में कैल्शियम डिपोजिट करवा के स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब तो पैरेट हार्मोन क्या हो गया, बोन का दुश्मन, क्योंकि ये बोन से कैल्शियम निकलवा के बोन को वीक बनाता है। तो कैल्सीटोनिन किससे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस बाय पैराफोलिकुलर सी सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसमें अभी कवर कर लिए। कैल्सीटोनिन क्या है, बोन का दोस्त, क्यों, क्योंकि ये बोन में कैल्शियम डिपोजिट करा के उसको स्ट्रॉन्ग बनवाता है। एक होता है रेगुलर इंसुलिन, एक होता है एनपीएच इंसुलिन। तो पहले हम लोग रेगुलर इंसुलिन देते हैं, देन एनपीएच इंसुलिन देते हैं, मतलब वो हम लोग लोड करते हैं तो पहले रेगुलर फिर एनपीएच आरएन, आपका आरएन नंबर आता है ना, रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया आरएन नंबर, वही, ठीक है। ये काफ़ी बिजनेस में चलता है कि आई एम रजिस्टर्ड नर्स, विदेशों में बहुत चलता है आरएन नंबर, ठीक है। उसके बाद एक है देखो जीएफआर माइकल जैक्सन, ठीक है, जीएफआर माइकल जैक्सन GECK एंड SON सन, ठीक है। सो जीएफआर माइकल जैक्सन, G फॉर ग्लोमेरुलोसा, F फॉर फेसिकुलेटर, R फॉर सोमाटोस्टैटिन, R फॉर रेटिकुलरिस, तो M फॉर मिनरलोकॉर्टिकॉइड, G फॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, S फॉर सोमाटोस्टैटिन। सो ये है glomerulosa secretes mineralocorticoids, aldosterone, and fasciculata secretes glucocorticoids, cortisol, and reticularis secretes somatostatin, ठीक है। उसके बाद पब पोर, ये है तुम्हारा आरबीसी का जो बनने का स्टेज रहता है ना, मतलब आरबीसी कैसे बनता है। सबसे पहले प्रो इराइथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक, पोली बेसोफिलिक नर्मोब्लास्ट, पॉलीकर्माटोफिलिक नर्मोब्लास्ट, अर्थोकर्माटोफिलिक रेटिकुलोसाइट, दीज आर द स्टेप्स ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। पब पोर स्टेप्स आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक है FEMS, फेमस, 4 पैरानाइजल साइनेसेस आर फेम्स, 4 पैरानाइजल साइनेसेस आर फेम्स, फ्रंटल मैक्सिलरी इथामोइड स्फेनोइड, फ्रंटल मैक्सिलरी इथामोइड स्फेनोइड, ठीक है, ओके। एक होता है ए नेबुलाइजर होता है ना, उसमें तो पहले कौन सा देते हैं, सालमेट्रोल, सालबुटामोल एंड देन बेक्लोमिथासेन। पहले हम लोग सालमेट्रोल देते हैं, उसके बाद बेक्लोमिथासेन देते हैं। सो पहले साल में ही बैक लग गया, पहले हम लोग सालमेट्रोल देते हैं फिर बेक्लोमिथासेन देते हैं। इधर भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, कॉजेज ऑफ हाइपोकैलेमिया, भाई एकदम पूछ के मार डालता है। हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, इसमें कैसा ECG दिखेगा भाई, पढ़ लेना एकदम, कौन सी डिजीज में, किस कंडीशन में, एकदम बहुत ज़्यादा पूछता है यार। कॉजेज ऑफ हाइपोकैलेमिया फिलहाल हम लोग देखेंगे DVSRC, कॉजेज ऑफ हाइपोकैलेमिया DVSRC, D फॉर डायरिया, V फॉर वोमिटिंग, S फॉर सक्शनिंग, NG सक्शनिंग, उसके बाद R फॉर रिटेनिंग, C फॉर
R for retaining diuretics, and C for increase in corticosteroids. So these are the causes of hypokalemia: diarrhea, vomiting, and NG suctioning, उसके बाद रिटेनिंग डायूरेटिक्स, एंड सी फॉर इंक्रीजिंग corticosteroids. ठीक है, उसके बाद स्टूट, एक टेक्निक है स्टूट. इसमें देखेंगे हम लोग कौन से में ईसीजी का क्या होता है. हाइपोकैलेमिया में स्टूट देखा जाता है. ईसीजी में हाइपोकैलेमिया में स्टूट देखा जाता है. सो एसटी फॉर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होता है, यूटी सेगमेंट प्रोमिनेंट यू वेव होता है, एंड शैलो फ्लैट टी वेव्स होता है. ये याद रखना है एकदम स्टूट. आप तो चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, एस टी डी यूपी टी एफ. ठीक है, एस टी सेगमेंट का डिप्रेशन रहता है, यू प्रोमिनेंट रहता है, एंड टी वेव फ्लैट रहता है. एस टी डी पहले एस टी डी कल करते थे ना, एस टी डी आई एस डी एस टी डी यूपी टी एफ टेलीफोन, ये वाला बेस्ट है. ठीक है, स्टूट याद ना रखे, स्टूट याद ना रखे. ठीक है, आप इसको याद रखें, एस टी डी यूपी में टेलीफोन. ठीक है, टी एफ टेलीफोन. सो एस टी सेगमेंट डिप्रेशन यू प्रोमिनेंट वेव, एस टी सेगमेंट डिप्रेशन यू प्रोमिनेंट वेव, एंड शैलो फ्लैट टी वेव इज द ईसीजी सिंबल ऑफ हाइपोकैलेमिया. इसी में हाइपरकैलेमिया भी डील कर लेते हैं ईसीजी में. ठीक है, इसमें क्या रहता है कि PQRST, PQRST पर लिया आपने, जिसमें क्या रहता है PR प्रोलॉन्ग्ड रहता है, QRS वाइडन रहता है, T टॉल रहता है. ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड वाइड टॉल, PQRST रख लिए. P फॉर PR ले लेते हैं, PR प्रोलॉन्ग्ड रहता है, QRST वाइडन रहता है, T टॉल रहता है. देख लीजिएगा हाइपरकैलेमिया में ईसीजी भाई पूछ लेता है, एकदम बहुत ज़्यादा पूछता है ना. कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भले इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मतलब इसको कैसे करेंगे. मेटाबॉलिक अल्कालोसिस को पहचानने वाला वो पीएच दे देगा, ये सब दे देगा. मेटाबॉलिक अल्कालोसिस है, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है. आपको पहचानना होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है, ओके. कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक अल्कालोसिस ट्रिक बना है तो देख लीजिए, आपको पसंद आया तो पढ़ना, नहीं तो कोई बात नहीं. ठीक है, सो ट्रिक इज बद सल्व SALV सल्व, बद सल्व. बी फॉर क्या है, बी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, बी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ए फॉर क्या है, एंटी एसिड. डी फॉर क्या है, डायूरेटिक यूज. एच फॉर क्या है, एच फॉर कुछ नहीं है शायद. ठीक है, एच फॉर कुछ नहीं है. उसके बाद एस फॉर सक्शनिंग, गैस्ट्रिक सक्शनिंग. ए फॉर इंक्रीज इन अल्डोस्टेरोन. एल फॉर लेवेज, एंड भी फॉर कुछ है, कुछ होगा मगर इसमें नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा अपना. बी फॉर वोमिटिंग. ठीक है, बद एच फॉर तो है नहीं, मगर एच से भी कुछ होगा जो मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ, मगर बद सल्व. आप एच फॉर लिखेंगे कमेंट में क्या होता है, कॉजेज जो मेटाबॉलिक अल्कोहोलिसिस देखेंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा. बद सल्व रखिएगा. बी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ए फॉर एंटी एसिड, डी फॉर डायूरेटिक यूज. एस फॉर क्या है आपको कमेंट में बताना है. एस फॉर सक्शनिंग गैस्ट्रिक, ए फॉर इंक्रीज अल्डोस्टेरोन, एल फॉर लवाज, बी फॉर वोमिटिंग. सो दीज वर द ट्रिक्स. आज की क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि जब भी मैं इस सीरीज में नया वीडियो अपलोड करूं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपके लिए भी काफ़ी फायदेजनक रहेगा. one subscribe to my channel can help you to get selected in NERCET or any other nursing officer vacancy. मिलेंगे अगले वाली वीडियो में. इट्स योर टोटल चॉइस, सब्सक्राइब करना नहीं करना ये आपके हाथ में है. मेरा काम है रिक्वेस्ट करना, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा.